वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक बताने जा रही हूँ। तो कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताने जा रही हूँ करंट अफेयर्स की, जो आपकी बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, चाहे स्टेट लेवल का हो या आपका कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। तो आपके हर एग्जाम के पर्पज़ से वो इम्पॉर्टेंट है, हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आप करंट अफेयर्स का जो अपना सेक्शन है वो सॉल्व कर सकते हो। बाकी मैं वीडियोस बनाती रहती हूँ, आपने देखा होगा अब नई तरह की वीडियो भी आप लोगों को मिलने लगी है, जो कि मैं मोबाइल से रिकॉर्ड करती हूँ। वो वीडियो भी बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, पर उतना ज़्यादा मैं क्रेज़ नहीं देख रही हूँ। सो गाइज़, उसको भी लाइक करिए। मैं आप लोगों के लिए ही इतनी ज़्यादा मेहनत करती हूँ, बिकॉज मुझे इससे ज़्यादा काम उस वीडियो को बनाने में लगता है। मुझे क्वेश्चंस ढूंढने पड़ते हैं, फिर उसका स्क्रीनशॉट मार के मैं बहुत ज़्यादा उसको क्रॉप वगैरह करके बहुत सारा उसमें काम होता है। और अगर आप लोग उसको पसंद नहीं करेंगे, प्यार नहीं देंगे ऐसी वीडियोस को, तो मुझे बुरा लगता है, क्योंकि आप लोग उसको इतना ज़्यादा प्यार नहीं दे रहे। तो प्लीज़, अगर आप नहीं देखते हैं तो देखा करिए, वो वीडियोस आप लोगों के लिए ही है और ज़्यादा नॉलेज आप लोगों का बढ़ सके इस वजह से। सो अभी जो पड़ी हुई है रिसेंटली वीडियोस, उनको ज़रूर देखिएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट से, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे हम पढ़ने जा रहे हैं सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च रिपोर्ट, ठीक है। तो इसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको कि हमको अच्छे से देखना है। तो देखिए, सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च रिपोर्ट जो है वो क्या कहती है। तो देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है वो फ्रांस और यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, को पीछे छोड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी बन गया है, ठीक है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्ट का नाम आपको ध्यान रखना होगा, सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च रिपोर्ट। ये रिपोर्ट क्या कहती है कि इंडिया की इकोनॉमी कहाँ पर पहुँच गई है, 5वें पायदान पर पहुँच गई है। और इसने किसको किसको पछाड़ दिया है, फ्रांस को पछाड़ दिया और यूके को, यानी कि आपके यूनाइटेड किंगडम को, जिसे हम ब्रिटेन कहते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि 2026 तक, यानी कि 2026 तक इसकी जो जीडीपी है वो $5 ट्रिलियन होने की संभावना है, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, ठीक है। कि इस रिपोर्ट के अनुसार 2026 तक जो भारत की इकोनॉमी है वो $5 ट्रिलियन की हो जाएगी, ठीक है। और फिर देखिए, 2034 तक भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, ठीक है। ये एक अनुमान है कि अगर इसी तरीके ग्रोथ होती रही तो 2034 तक भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कोलेरू हम्पी। कौन है कोलेरू हम्पी, इनके बारे में देख लेते हैं। देखिए, इन्होंने महिलाओं की विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। महिलाओं की विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने चीन की लेई तिनजी को पराजित किया, यानी कि इनकी जो कॉम्पिटिटर थी वो कौन थी, चाइना की लेई तिनजी, ठीक है। हम्पी ये उपलब्धि अर्जित करने वाली दूसरी भारतीय हैं, क्योंकि इनसे पहले विश्वनाथन आनंद थे जिन्होंने पुरुष वर्ग में ये जो स्वर्ण पदक था वो जीता था, ठीक है। तो ये दूसरी भारतीय है। तो कोलेरू हम्पी नाम आपको अच्छे से याद रखना है। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है और किसको हराया है, चीन की लेई तिनजी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर 2020। तो देखते हैं नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर 2020 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए, जो ये एनपीआर है यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर 2020, ये 2020 में तैयार किया जाएगा, क्योंकि आप जैसे देख ही रहे हो 2020 लिखा हुआ है। तो यानी कि इस साल ये जो है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर वो तैयार किया जाएगा। इसमें किसी स्थान में 6 माह से रह रहे लोगों की सूची तैयार की जाती है। तो ये जो एनपीआर है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें किसी जगह पे मान लीजिए आप दिल्ली में रह रहे हैं, तो दिल्ली में अगर 6 महीने से रह रहे हैं तो उस लिस्ट में आपका नाम भी दर्ज किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें किसी स्थान पर 6 माह से रह रहे लोगों की सूची तैयार की जाती है। सबसे पहले ये जो सूची थी, यानी कि जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर था, ये कब स्टार्ट किया गया था, 2010 में तैयार किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, फनफोम चक्रवात। क्या है फनफोम चक्रवात,
तो फनफोम चक्रवात देखिए, इससे फिलीपींस बहुत ज़्यादा, देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं मीडिया कवरेज में भी आई, बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों पे अखबार में भी आया। तो ये सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ये क्वेश्चन आपके ज़रूर आते हैं अखबार में। तो जो फनफोम चक्रवात था, इससे कौन सा देश प्रभावित हुआ? फिलीपींस प्रभावित हुआ। और इसकी गति क्या थी? स्पीड भी पूछी जा सकती है, नाम पूछा जा सकता है, और प्रभावित देश, और अगर पास के कुछ इलाके भी अगर उससे प्रभावित हुए हैं तो वो भी पूछे जाते हैं। तो लेकिन यहाँ पे देश की बात की गई कि फिलीपींस जो है उससे प्रभावित हुआ, और इसकी स्पीड क्या थी? 190 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, 190 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी इस चक्रवात की। ठीक है, और कौन सा देश प्रभावित हुआ? फिलीपींस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, थल सेना अध्यक्ष। आपको पता है कि थल सेना अध्यक्ष जो हैं वो नए नियुक्त किए गए हैं। पहले रावत थे, ठीक है, बिपिन रावत, अब उनको तो दूसरी पोस्ट मिल गई। तो अब जो थल सेना अध्यक्ष है, इनका नाम आपसे पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। ठीक है, पूरा नाम क्या है इनका? मनोज मुकुंद नरवाने। अच्छे से याद रखना है आपको। मनोज मुकुंद नरवाने जो हैं ये भारतीय सेना के कौन से क्रम के जनरल नियुक्त किए गए? 28वें क्रम के। ठीक है, 28वें क्रम के भारतीय सेना के जनरल नियुक्त किए गए। कौन से? थल सेना अध्यक्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 2+2 वार्ता जो है। 2+2 वार्ता के बारे में देखिए, भारत और यूएसए के रक्षा व विदेश मंत्रियों के बीच ये वार्ता कहाँ हुई? वॉशिंगटन डीसी में। आपसे सबसे ज़्यादा अगर कोई ऐसी वार्ता होती है तो क्वेश्चन क्या बनता है? किन किन देशों के बीच में हुई? ठीक है, तो आपका हो गया भारत और यूएसए के बीच में हुई। ठीक है, रक्षा व विदेश मंत्रियों के मध्य हुई। कहाँ पर हुई? सबसे ज़्यादा ये पूछा जाएगा कौन से देशों के मध्य और कहाँ पर। तो आपका दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत और यूएसए के बीच हुई, और कहाँ हुई? वॉशिंगटन डीसी में। ठीक, 2+2 वार्ता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और, किन्नर विश्वविद्यालय। किन्नर विश्वविद्यालय जो है, भारत का पहला किन्नर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के फाजिल नगर में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, पहला है और जो आपका किन्नरों से रिलेटेड है। ठीक है, तो पहली बार एक ऐसा कदम उठाया जा रहा है जो कि काफ़ी अप्रिशिएबल है, और इस वजह से ये जो चीज़ है, ये जो पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं। तो किन्नर विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? भारत का पहला किन्नर विश्वविद्यालय यूपी के कुशीनगर के फाजिल नगर में खोला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, विजडन मैगजीन। विजडन मैगजीन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, आप जानते हैं इसको, क्रिकेट से रिलेटेड होती है। कई बार तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया गया कि विजडन मैगजीन का संबंध किससे है। कभी कभी छोटे क्वेश्चन जो वन लाइनर ऐसे ही बन जाते हैं कि विजडन मैगजीन किस स्पोर्ट्स से संबंधित है। तो आपके पास 4 ऑप्शन मान लीजिए दे दिया गया, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, या फिर कोई और, मान लीजिए पोलो दे दिया गया, कोई भी गेम दे दिया गया, तो क्रिकेट से रिलेटेड है। ठीक है, इसको क्रिकेट की बाइबल भी बोला जाता है। तो जो विजडन मैगजीन है वो क्रिकेट की बाइबल, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि आपको याद रहे। बाई चांस अगर कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछ दिया जाए कि क्रिकेट की बाइबल किस मैगजीन को बोला जाता है, तो आप ऑप्शन अपना लिख सकते हैं विजडन मैगजीन। तो जो विजडन है उसने 2010 से 19 वर्षों के मध्य 5 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की सूची जारी की है। जो विजडन मैगजीन में 2010 से 2019 तक के बीच में 5 सबसे ज़्यादा, मतलब जो बेस्ट प्लेयर विजडन के अकॉर्डिंग है वो कौन कौन से हैं? तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, विराट कोहली को तो आना ही आना था। विराट कोहली, डेल स्टेन, AB डिविलियर्स, स्टीव स्मिथ, और जो 5वीं हैं कौन है? एलिस पेरी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर है। तो इसलिए एलिस पेरी भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि महिला क्रिकेटर है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट देखते हैं, MiG-27। MiG-27 को भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त कर दिया गया। आप जानते हैं मिग बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है भारतीय वायुसेना के लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा नाम भी रहा, लेकिन अब क्या है, जब बहुत ज़्यादा चीज़ें एडवांस आ जाती, जब हमारे पास एडवांस तकनीकें आ जाती हैं और कई देशों के पास, क्योंकि बाकी के देश बहुत ज़्यादा उन्नत चीज़ें जब यूज़ करेंगे तो हमें उन सारी चीज़ों को सेवानिवृत्त करना ही पड़ता है। क्योंकि अगर बाकी देश की जो तकनीक है वो आगे बढ़ती जा रही, तो हमें भी एडवांस तकनीक का यूज़ करते रहना पड़ेगा, और इस हिसाब से मिग जो है अब वो फिट नहीं हो रहा है। इसलिए जो MiG-27 है उसको भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त कर दिया गया है। ठीक है,
1985 में इसे तत्कालीन यूएसएसआर से प्राप्त किया गया था। अब जानते हैं सोवियत संघ रूस से लिया गया था MiG-27। ठीक है, तो ये हो गया आज के हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ जो कि करंट अफेयर के थे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कैसी लगी है गाइज आप लोगों को आज की वीडियो, मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।